Any positive integer q, every odd integer is of the following form। देखिए ऑड की बात हो रही है बच्चों। ऑड नंबर कभी भी आपको सपोज करना हो तो आप हमेशा सपोज करोगे 2q + 1। हमेशा ध्यान रखें 2q + 1 फॉर्म में। और अगर ऑड इंटीजर की जगह इवन इंटीजर होता तो आप क्या सपोज करते? तब आप सपोज करते 2q। तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर आपसे ऑड इंटीजर बोल रहा है तो ये फॉर्म होता है 2q + 1 का। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर शो whether the rational number 17/90 has terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। बच्चों ध्यान दें 17/90। सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है 90 है, इसके प्राइम फैक्टर कर लें। आप देख पा रहे हैं ये प्राइम फैक्टर हैं बच्चों। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, दोनों है तो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी यहाँ पर 3 है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। स्टेप 1, फॉर गिवन इंटीजर 135 एंड 225। आप देख सकते 225 135 से ग्रेटर है। आप क्या करेंगे? 225 को 135 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर 90 मिलेगा। 1 टाइम डिवाइड होगा ये तो क्वोशिएंट 1 मिलेगा। और इस तरह से आप लिखेंगे ग्रेटर नंबर 225 इज इक्वल 135 इंटू 1 + 90। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप? स्टेप नंबर 2 में बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर नॉट जीरो, डिवाइजर 135 और रिमाइंडर 90। फिर से आप 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 45। तो आप लिखेंगे 135 इज इक्वल 90 इंटू 1 + 45। स्टेप नंबर 3, रिमाइंडर फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 नहीं, 90 और यहाँ पर 45 कर लें। और लास्ट में जब देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा तो 45 इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 672 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों यहाँ पर 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। 72 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको 2 की पावर 3 मिलेगी और 3 की पावर 2, 72। इस तरह से 2 2 2 और 3 × 3, ये देखिए 72 के फैक्टर हो गए। इसको आप 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों। इसी तरह से 120 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 3 × 3 × 5 आएगा। यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ये सबसे छोटी पावर है बच्चों, इसलिए आप लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल 2 और 3 दोनों में है, तीनों के फैक्टर में, 6 में भी, 72 120 में 2 और 3, और सबसे छोटी पावर आप 1 देख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 6 होगा, यानी एचसीएफ आपको 6 मिल चुका है बच्चों। ऑल्सो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ये ग्रेटेस्ट है। तो एलसीएम निकालते समय हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं, 3 है, 2 है और 1 है, तो ये आंसर आएगा 360। आपको एलसीएम मिल गया है 360। अगला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिप्रेजेंटेशन शो दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 31/2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3 टर्मिनेट्स, ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों ध्यान दें, आपको नंबर दिया गया है
31/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। बच्चों ध्यान दें, डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग होता है। बच्चों यहाँ पर आप 31/2 की पावर 2, 5 की पावर 3 ये दिया हुआ था। आप यहाँ पे पावर सेम बनाएंगे, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो हमने एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 2 की पावर भी अपॉन में 3 हो जाए। अब आप देख सकते हो 2 और 5 की पावर सेम हो गई है, इसको हम एक ब्रैकेट में 2 × 5 होल पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर 62 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दें, 62/10 की पावर 3 हो जाएगा यानी 1000, और ये आ जाएगा 0.062। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में पावर आप देख पा रहे हो 2 और 3, तो इन दोनों पावर में जो बड़ा नंबर होता है उतने डेसिमल एक्सपेंशन तक आंसर आता है। बच्चों क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है 5 + 3√2 इर्रेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। 5 + 3√2 इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी। आपने कंट्राडिक्शन यहाँ पे लेके चले, 5 + 3√2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। इस क्वेश्चन को करने का मेथड है ये, 5 + 3√2 को हमने रेशनल मान लिया। यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 5 + 3√2 रेशनल है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 + 3√2 इज इक्वल A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स एंड B नॉट इक्वल टू 0। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर 5 को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी साइड में, तो यहाँ आ जाएगा 3√2 इज इक्वल A/B - 5। बच्चों एलसीएम ले लें तो 3√2 इज इक्वल A-5B/B हो जाएगा, या √2 इज इक्वल 3 को अपॉन में भेज दिया, A-5B/3B आपको यहाँ पर मिल। बच्चों ध्यान दें, A और B इंटीजर थे, तो A-5B/3B भी रेशनल होगा। द कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। जो आपको दिया गया था, जो आपने सपोज किया था, वहाँ पे यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, विरोधाभास। द कंट्राडिक्शन इज बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट 5 + 3√2 इज रेशनल, देयरफॉर 5 + 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये बच्चों कंप्लीट सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का।